अगर आप अपनी आत्मिक आंखें खोलना चाहते हैं तो इस मैसेज को ध्यान से सुनना। जो भी बातें और जो भी वचन आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे, आप उनके ऊपर गौर करना। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएं, जो परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत ज्यादा हिडन है, परमेश्वर के वचन के अंदर ही बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। हम हर एक विश्वासी यही चाहता है कि मेरी आत्मिक आंखें खुले, मैं डिसर्न कर सकूं, मुझे पता चल सके। हो सकता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं, पर आप डिसर्न नहीं कर पा रहे हैं, परख नहीं पा रहे हैं कि ये आवाज सच में परमेश्वर की है या मेरे अंदर से आ रही है या फिर शैतान बोल रहा है। हो सकता है आप कोई दर्शन या कोई स्वप्न देख रहे हैं, पर आप उसमें डिसर्न नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है या कोई वैसे कोई ड्रीम मैंने देखा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन किस तरह से हमारी अगुवाई करता है इसके अंदर, हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और यकीन मानिए विश्वासियों, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आप अपनी जिंदगी में अपनी आत्मिक आंखों को खोलता हुआ देखेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति आत्मिक आंखों के द्वारा देख सके, वो डिसर्न कर सके, वो परख सके। क्योंकि वचन साफ बताता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाशन का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे। उसके बारे में हम वचनों में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, एक परमेश्वर का दास होता है। जब बहुत सारी आर्मी सेना उसे घेरे हुए है, तो उसका जो सेवक है उसी परमेश्वर के दास का, वो बोलता है कि हमें घेर लिया है। तो ये परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, बोलता है कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके। और वो क्या देखता है जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं? वो देखता है कि वो पहाड़ पूरी तरह से अग्निमय रथों से भरा हुआ है, परमेश्वर की सेना उस पहाड़ के ऊपर है। आप अपनी नेचुरल आंखों से हो सकता है उन चीजों को ना देख पाए, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपकी परिस्थितियों को लेके, आपके हालातों को लेके, आप जब इस दुनियावी बातों के अंदर देखते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और परमेश्वर कहां पे काम कर रहा है। पर जब आप आत्मिक आंखों से देखेंगे, आप उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चीजों को देखेंगे, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर कितना मददगार है, कहां कहां पे आपकी वो मदद कर रहा है, किस हिस्से में कब वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, कौन सी चीजों से वो आपको रोक रहा है, कौन सी चीजों में वो आपको डालना चाहता है ताकि आप और परिपक्व मसीही बन सके, कौन सी चीजों से परमेश्वर आपको दूर रखना चाहता है। ये होगा कैसे? जब आपके पास वो ज्ञान का आत्मा, वो प्रकाश का आत्मा, वो आत्मिक आंखें होंगी। अब आत्मिक आंखें खुलेंगी कैसे? ये इस तरह से नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आया, हाँ इम्पार्टेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर हाथ रखा, आपकी एक बार आत्मिक आंखें खुली, पर ये काफी नहीं है। किसी ने आपके अंदर वो पौधा लगाया है, वो बीज डाला है, तो उसको पानी देना, उसको बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। इम्पार्टेशन के द्वारा हो सकता है, किसी परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ रहने से हो सकता है, फेलोशिप से हो सकता है, किसी संगति के अंदर। पर अगर आप चाहते हैं एक अद्भुत लेवल में एक अलग तरह के मसीही और प्रभावी मसीही बनने के लिए कि आप दुनिया से अलग दिखें, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है। परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि आप किस तरह से आत्मिक रीति में बढ़ सकते हैं और अपनी आत्मिक आंखों को खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बात के ऊपर ध्यान देना है, आप अपने आप को उन चीजों से डिस्कनेक्ट कर दें जो आपको गलत इमेजिनेशंस में लेके जाती हैं, गलत चीजों के अंदर लेके जाती हैं। वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका फोन, आपका लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है जो आपको बुरी चीजों के अंदर लेके जाने के लिए टेम्प्ट करता है, आपको परीक्षा में डालता है। उन चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से इन चीजों को छोड़ के आप कहीं अलग रूम लेके या अलग जगह पे किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहां पे कोई नहीं रहता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को कंट्रोल करें, अपनी जो डिजायर्स है, जो लस्ट है, उन चीजों को आप कंट्रोल करें। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें इन चीजों से जो आपको टेम्प्ट करती हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके अंदर आप अपने आप को ना डालें। जो भी चीजें आपको भरमाती हैं या आत्मिक रीति में बढ़ने से रोकती हैं, उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। उसके बाद जब ये करते तो अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखें, अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में, लोगों से बातें करने में, या आप किसी भी कम्युनिटी में रह रहे हैं, किन्हीं भी लोगों के साथ रह रहे हैं, अपना चरित्र, अपनी आत्मा को आप साफ रखें।
पवित्रताई में बने रहें। हर एक तरह की जलन से, नफरत से, ईर्ष्या से, इन चीजों से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर चाहता है कि अपनी आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर वो प्रेम भर दे। आप इन चीजों के अंदर अपने आप को पवित्र बनाए रखें। उसके बाद आता है आपका योर फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, आपकी पवित्र आत्मा के साथ संगति होना। जब आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ होगी, आप पवित्र आत्मा को जितना ज्यादा उसके साथ आप समय व्यतीत करेंगे, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतना ही ज्यादा एक अलग लेवल में लेके जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करना है। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना है मतलब क्या? परमेश्वर की हजूरी में आपको समय बिताना है, उसकी महिमा करते हुए, पवित्र आत्मा के साथ बातें करते हुए, परमेश्वर के साथ संगति करते हुए। अपना जीवन प्रार्थना वाला रखें। जब आप प्रार्थना वाला जीवन रखेंगे, आप उस लेवल में बढ़ेंगे। अपने दिमाग को पवित्र परमेश्वर के वचन के साथ भरते रहें। हर रोज अपने आप को वचन देते रहें। हर रोज वचन के ऊपर मनन करते रहें। वचनों को याद करें। अपने आप को उस परमेश्वर के वचन के साथ भर दें, ताकि जब भी आपको कोई आवाज सुनाई दे, जब भी आपको कोई दर्शन हो, स्वप्न देखें या कुछ भी हो, आप उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे पहले जज कर सकें। जब यहां पे आपको जज करना आ जाएगा, यहां पे आपको पता चल जाएगा किस तरह से चीजों को करना है, परमेश्वर आपको एक अलग लेवल में ले जाएगा। किस तरह से? वो आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा। आत्मिक आंखें खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी गए, किसी के घर में भी गए, आपने बताना शुरू कर दिया सब कुछ उसके घर में क्या है, या किसी भी दोस्त से मिले बताना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा अपने तरीके से काम करता है। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से काम करता है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ देख पाएंगे। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको वो चीजें दिखाएगा जो जरूरी हैं। जो जरूरी हैं। हो सकता है आपका कोई भाई बहन बड़ी परेशानी में है, दुष्ट आत्माओं के साथ उलझा हुआ, हो सकता है किसी पाप के अंदर या किसी बीमारियों के अंदर है, और वो आपको नहीं बता रहा है ये सब चीजें। तो पवित्र परमेश्वर आपको वो चीज दिखा सकता है। या कभी आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं, उस परिवार के अंदर जाते हैं, वो आपको उन चीजों के बारे में बता सकता है। आप पूछ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में ये चीजें चल रही, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा उस चीज में। पर इसका मतलब आप इन चीजों को गलत वे में मत लेके जाइए कि मुझे सब कुछ पता होना जरूरी है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। सब कुछ सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। पवित्र आत्मा आपको वो चीजें दिखाएगा, वो चीजें बताएगा जो जरूरी है, जिसके कारण उसके नाम की महिमा होती है, जिसके कारण उसके नाम को महिमा मिलेगी। जब आप उन चीजों में बढ़ते जाएंगे, थोड़ा आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया, थोड़ा आपने सुना, और जो भी पवित्र आत्मा ने चाहे अपने वचन के द्वारा या उस आवाज के द्वारा आपके साथ बात की, आपने उसे माना, जब आपने आज्ञाकारी की उस चीज की, आप एक अलग लेवल में। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को या पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर चलते जाएंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के अंदर चलते जाएंगे, उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। आप आवाज सुन पाएंगे, आप देख पाएंगे। आपको समझ नहीं आ रहा मुझे जिंदगी में क्या करना है, बिजनेस का क्या करना है, किस तरह से अभी हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, आपको पता होगा। ये हमने रिटन वर्ड हमारे पास है, लोगोस है, हमें रेमा चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसी सिचुएशन के अंदर आपसे बात कर सके। वो कब होगा? जब आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाएगी। अपनी संगति को पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा करें। ये आपको मदद करेंगी उस लेवल में बढ़ने के लिए। और यकीन मानिए, जिस दिन आप लगातार उस संगति में बन जाएंगे, परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा, पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा। कोई शॉर्टकट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 दिन तक तो खूब प्रार्थना की, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं आप, 11वें दिन आपकी वही जो आत्मिक जिंदगी ऊपर जा रही थी एकदम से नीचे आ गई है, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। आपको लगातार बने रहना है। वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं। जो प्रार्थना की जिंदगी है या वचन के अनुसार चलने का, वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर रोज हो, लगातार चलते रहे, चाहे 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आज सुनाई दिया, 3 महीने हो गए, अब सुन लिया, बस नहीं। आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ताकि पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन भर अगुवाई करता रहे, परमेश्वर का वचन आपको जीवन भर अगुवाई करता रहे।
आत्मिक आंखें खोलने के लिए आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर की संगति की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। अपने आप को संगति में बनाए रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बने और वो पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा बातें कर सके।